हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हिंदी लैंग्वेज में आपकी बार यदि सीयूटी 2024 में यदि आप लोगों को 200 बाई 200 मार्क्स चाहिए, 200 में 200 नंबर चाहिए, तो अभी से हमें तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब हम लोगों ने शुरुआत कर ही दी है तो आप लोगों को भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अंतिम 2 माह में जब 12th का एग्जाम होगा उसके बाद आप लोग तैयारी करेंगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, और उनको फिर उनका जो मनपसंद कॉलेज होता है, जो आपका मनपसंद नॉर्थ कैंपस है दिल्ली का, तो वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अभी से तैयारी करो, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज आप लोगों को एक टॉप कॉलेज दिलाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है, हमेशा की तरह, जैसे 2022-23 और अब की बार भी ऐसा ही होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है। एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों लैंग्वेज में जिसमें अच्छे मार्क्स आते हैं आगे वही मार्क्स आपके ऐड होते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, संज्ञा। अब देखो, संज्ञा के बारे में चर्चा करूं तो संज्ञा को आप लोगों ने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। क्या आप लोगों को आज तक समझ में आया? मुझे नहीं पता समझ में आया या नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं, आप जवाब देना। फिर जैसे ही संज्ञा समाप्त होगा फिर आप लोग बताना कि हाँ ये सवाल सही है या गलत है। मैं नहीं बताऊंगा आंसर क्या होगा, अपने आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो करें हम लोग शुरुआत। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहूंगा कि इस सेशन को ना शेयर और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए मददगार होगा। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या कि मैं कहूं कि राहुल के घर रोजाना टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका आती है या आता है? पत्रिका आती है। अब अंडरलाइन देगा इस प्रकार से, कहेगा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में, या अंडरलाइन वाले, रेखांकित उसे कहते हैं जिसके नीचे रेखा खींची गई, अंडरलाइन किया हुआ है, किस संज्ञा का प्रयोग किया गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। दूसरा सवाल है आप लोगों से, राहुल के पास एक गाय है, एक गाय है, अंडरलाइन दे देगा। बताइए गाय शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्ति या जाति? हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर देते रहिएगा, लेकिन अंत में फिर आप लोग स्वयं ही डिसाइड करिएगा कि मैंने सही बताया या नहीं बताया। कल जयपुर में प्रधानमंत्री आए, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे हम इसे। कल राहुल के घर प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, अंडरलाइन देगा इस प्रकार से कि बताइए प्रधानमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा हो। चौथा सवाल है, राहुल का धर्म हिंदू है, ऑनलाइन आ जाएगा। अब इन सवालों के जवाब आप लोगों ने दिमाग में सोच भी लिए होंगे। अब वो सही है या गलत है वो आप लोगों को अब अंत में पता चलेगा। तो आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया, पहला टॉपिक हमारा संज्ञा था। लेकिन संज्ञा पढ़ने से पहले मैं बता दूं, संज्ञा क्या है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। लेकिन शब्द क्या होता है, कौन कौन से शब्द होते हैं जिसमें एक संज्ञा शब्द आया, ये भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग शब्द के बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे संज्ञा, क्योंकि शब्द संज्ञा ही तो है। शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल। वर्ण का ख गण है, जिसको हम लोग कहते हैं, सभी जानते हैं, परिभाषा कोई भी पूछे वर्ण की हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। तो दो या दो से अधिक वर्णों का समूह, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द में देखो, एक और दो, ढाई शब्द, ढाई वर्ण आप लोग बोलते हो ना, तो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द। जैसे ये नहीं समझ पाओ, जैसे रामायण, 4 वर्णों का समूह,
शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर जो ये रेखा, जैसे मैंने लिखा, मैं अपना ही नाम लिख देता हूं राजेंद्र, अब ये क्या शब्द कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि शब्द वर्णों को जोड़ने के लिए एक रेखा का प्रयोग करते हैं। इस रेखा का, इस रेखा को कहा जाता है हिंदी में शिरोरेखा। पूछा कैसे जाएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो शब्द होता है, यह जो शब्द होता है रूपांतरण, रूपांतरण या रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो एक होता है विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विकारी क्या होता है, अविकारी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ये जो विकारी है ना, ये विकारी, इसमें मूल शब्द विकार है और ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बाद में बात कर लेंगे प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, बाद की बात है इसमें। अब विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, यानी कि वह शब्द जो परिवर्तित हो जाए। अब परिवर्तित कैसे होगा? व्याकरणिक कोटियों के द्वारा। व्याकरणिक कोटियां कौन कौन सी हैं? जैसे लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा जो शब्द परिवर्तित हो जाता है उसे कहा जाता है विकारी शब्द। आया समझ में? मैंने क्या कहा? जैसे मैंने कहा चाचा, बदल के बताओ मुझे। लिंग जानते हो ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वचन जानते हो ना, एक वचन बहुवचन। काल जानते हो ना, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल। वाच्य होते हैं ना, वाच्य की बात नहीं जानता छोड़ दीजिए। दो चीजें तो याद होंगी, लिंग और वचन, एक वचन बहुवचन, द्विवचन नहीं होता, ध्यान रखना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, नपुंसकलिंग नहीं होता है हिंदी में, ध्यान रखना। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। जैसे मैंने लिखा, मैंने बोला चाचा, परिवर्तित करके दिखाओ, चाची, अरे बदल गया, मतलब विकारी शब्द है। मैंने कहा शेर, शेरनी, अरे विकारी शब्द है। बात समझ में आई? मैंने कहा ठाकुर, ठकुराइन, अरे विकारी शब्द है। यानी कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, यानी कि मैंने कहा ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो किसके द्वारा? लिंग, वचन, कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, काल आदि के द्वारा, या मैं यहां लिख दूं व्याकरणिक कोटियों के द्वारा। व्याकरणिक कोटियां, व्याकरणिक कोटियां कौन कौन सी होती हैं? यही होती हैं, लिंग, वचन, कारक, काल। ठीक है, वाच्य बहुत सारी होती हैं, तो आदि लिख दो, ये लो। यानी कि ऐसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा परिवर्तित हो जाता है, आदि के द्वारा परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया? जो शब्द, आप ऐसे ध्यान में रखो, जो शब्द परिवर्तित हो जाए विकारी। मैंने बताया ना, शेर, शेरनी, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, इस प्रकार से। अब विकारी जो शब्द होता है, विकारी जो शब्द होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखना, विकारी शब्द 4 प्रकार का होता है। विकारी शब्द कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जल्दी से बताओ, कौन कौन से होते हैं बेटा? कौन कौन सा? नंबर 1, नाम तो सुना ही होगा आपने इसका। नंबर 2, इसका भी नाम सुना होगा। नंबर 3, इसका भी नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। और नंबर 4, इसका भी नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। बोलो सुना है नहीं सुना? तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह शब्द कौन सा है? संज्ञा। लेकिन दूसरा शब्द कौन सा था? अविकारी। जुड़ गया मतलब उपसर्ग जुड़ गया, और ए का अर्थ हमेशा नहीं या बिना जोड़ना है, यानी कि धन विकारी। बाद में समझा दूंगा, जो विकारी शब्द पढ़ाऊंगा, पहले हम लोग संज्ञा ये पढ़ ले 4। तो ऐसा शब्द जो परिवर्तित नहीं होता है, किसके द्वारा? लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा, यानी व्याकरणिक कोटियों के द्वारा जो शब्द कभी परिवर्तित नहीं होता है उसे अविकारी कहा जाता है। और अविकारी भी 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या है? संज्ञा। अब मुझे बताइए कि संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या कहा है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराता है। बोलो, कहते हो नहीं कहते? क्या कहा आप लोगों ने? जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा। यानी संज्ञा क्या कराता है? बोध कराता है। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताइए। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बता सकते हैं आप लोग मुझे? शाब्दिक अर्थ एक शब्द में बताना है, वो बाद की बात है, परिभाषा है, तो पढ़ने से पहले हमें ये चीजें भी पता होना चाहिए एक शब्द में। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा नाम। अब आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा शब्द कितने शब्दों के योग से बना है, तो संज्ञा जो शब्द है ना बेटा, वह दो शब्दों के योग से बना है। दो शब्दों के योग से। कौन कौन से? एक होता है सम, एक होता है ज्ञा। सम यानी क्या होता है? सम्यक। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक या उचित या ठीक। और ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यानी कि ऐसा शब्द जिससे हमें एक उचित ज्ञान हो जाए, ठीक ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए। जैसे मैंने बोला बोतल, अब आपको दिमाग में अरे हाँ बोतल कैसी होती है? ऐसी होती है। दिमाग में चित्र बन गया, मतलब दिमाग में चित्र बन जाना चाहिए। मैंने कहा मोबाइल, अरे हाँ मोबाइल ऐसा होता है, दिमाग में चित्र बन गया। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट जा रहे हो तो एक पंखा लेते हैं ना, आपको पता ही है कि 3 टांगों का, अभी मत कहना 4 का भी होता है सर, 2 का भी। अब वो बाद की बात है कि विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। तो वही बात है कि आप लोगों ने कहा यार एक हिंदी व्याकरण की बुक लेते हैं ना, तो समझ में आ गया भाई हाँ भी छोटी सी होती है, ऐसा तो नहीं कि 100 किलो की होती है, 200 किलो की होती है। दिमाग में एक चित्र बन गया। तो ऐसे दिमाग में जैसे चित्र बन जाता है, जिससे हमें एक सम्यक उचित ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा। बात समझ में आई या नहीं आई? वही बात है, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध हो जाए, बोध यानी समझ हो जाए, समझ यानी ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे कहा जाता है संज्ञा। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी संज्ञा की? जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा यहां लिख देता हूं, तथा भाव का क्या हो जाए? बोध हो जाए। बोध यानी क्या होता है? समझ। अब कैसे? ध्यान समझना, मैंने कहा जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का बोध हो, समझ हो जाए। मतलब व्यक्ति कैसे? जैसे राम, कोई भी नाम, राम, श्याम, मीना, मीना, सीना, टीना, कुछ भी, XYZ, किसी भी व्यक्ति का नाम। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे हम, डायरेक्ट भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो सकता है। पशु का भी, पक्षियों का भी, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है। वस्तु, जैसे हाथ में क्या है मेरे? कलम। क्या है? कलम। ठीक है, जैसे कलम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। कुर्सी, पंखा, ये सब क्या है? वस्तु है। समझ में आ रहा है ना? स्थान, जैसे किसी भी स्थान का नाम। आप किस स्थान पे रहते हो? अब आप कहते हो सर मैं तो गुरुग्राम में रहता हूँ, तो गुरुग्राम भी क्या है? एक स्थान है। आप किस देश में रहते हो? भारत भी क्या है? एक स्थान है। आप कहाँ रहते हो? हिमालय पर, हिमालय भी क्या है? एक स्थान है। बोलो है या नहीं है? यस या नो? भाव, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग से हट जाता है। यार भाव क्या होता है? एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, मन से निकलने वाली बातें। मन से क्या क्या निकलता है? आप किसी से दोस्ती करते हो, यार दोस्त मुझसे दोस्ती करोगे, कहाँ से निकला? मन से। मित्रता,
आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा और देखा तो यार आपको मन में लगा रहे यार इनकी इसकी सहायता करनी चाहिए मुझे, तो आपने जेब से निकाला 100 रुपये 100 रुपये दे दिए, तो कौन सा गुण आ गया आप में? मानवता। दोस्ती, ईर्ष्या, घृणा, ये सब, प्रेम, राग, ये सारे क्या होते हैं? भाव जो मन से निकलने वाले होते हैं, जैसे मित्रता, मानवता, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? भाव। ये बाद में समझा दूंगा, 1 मिनट का काम है, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को कुछ समझाना होगा। यानी किसी भी शब्द में यदि प्रत्यय जुड़ा हो, देखो यहाँ मूल शब्द क्या है? मित्र, ता जुड़ गया तो वो भाववाचक संज्ञा हो गई है। यानी किसी भी शब्द के अंत में आपको प्रत्यय जुड़ा हुआ दिखाई दे, और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्द से पहले। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है, वैसे भी नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। किसी शब्द से पहले जुड़े उसे उपसर्ग, किस शब्द के बाद में जुड़े वो कहलाता है प्रत्यय। यानी प्रत्यय और उपसर्ग दोनों शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ आप लोगों को डिस्टर्ब करेगी संज्ञा के प्रकार में। संज्ञा के प्रकार में अब आपके बार बार एग्जाम पूछा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो ऑप्शन में 5 भी हो और 3 भी हो। देखो मुख्य रूप से 3 ही होती हैं, लेकिन जब 3 और 5 होती हैं तो हमें 5 पर अंडरलाइन करना पड़ता है। क्यों? 5 वो हो जाती हैं जो जातिवाचक के 2 भेद होते हैं ना, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उनको जोड़ दिया जाता है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जाति, नंबर 3 भाव। 3 ही पढ़ी है आप लोगों ने, लेकिन जो जाति भी 2 प्रकार की होती है ना, द्रव्यवाचक और समूह या समाहारवाचक, उनको भी जोड़ दिया जाए तो कितने हो गए? 5। तो एनसीईआरटी में आजकल संज्ञा के प्रकार पूछा जाता है तो 5 होना चाहिए। 5 पूछा जाता है, मतलब 5 ऑप्शन में हो तो 5 कर देना, 5 नहीं है तो 3 हमें करना ही करना होगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कौन कौन से प्रकार होते हैं संज्ञा के, बता सकते हो मुझे? आप जल्दी से मुझे बताइए। तो नंबर 1 कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। मैंने ये क्या होता है? मैंने ये 2 लाइन खींची है। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है? ये इसे क्या कहते हैं? इसका मतलब तो तुम समझ गए कि ऊपर जैसा लिखा है वो नीचे वैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका नाम क्या है हिंदी में? कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। इसे कहा जाता है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनर्यन दोबारा, उक्ति यानी कथन, यानी ऊपर जो लिखा हुआ था सेम नीचे नीचे लिखा। ठीक है, अब जो जातिवाचक होती है वह भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 2 समूह या समाहारवाचक संज्ञा। समाहारवाचक संज्ञा। अब 5 कैसे होती हैं? 5 ऐसे होते हैं बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5। और आजकल एनसीईआरटी 5 ही मान रही है संज्ञा के भेद। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यदि आज नहीं होगा तो हम पार्ट 2 में बांट देंगे संज्ञा को, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था उनके आंसर आज ही मिल जाएंगे आप लोगों को। ये भी ध्यान रखना है। आप लोग स्वयं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर मेरे चारों के चारों सवाल गलत थे। देखो गलत हैं तो गलत हैं। अब आप लोग झूठ बोलोगे सर मेरे चारों के चारों सही थे, मुझे क्या पता? मुझे तब पता चलेगा जब 200 में 200 नंबर आप लेकर आओगे। और आप लोगों ने एक भी सवाल गलत कर दिया, इसका मतलब आप लोगों ने शुरू से नहीं पढ़ा मुझसे। और मैं नहीं चाहता कि अब की बार किसी भी बच्चे को जो मेरे पास पढ़ रहा है, मैं चाहता हूं कि 200 में 200 नंबर लेकर आए वो, और लेकर आएगा, मैं दिलवाऊंगा उसे, मैं विश्वास दिलाता हूं। बस आप लोग ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग, कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा। संज्ञा में कौन सा? व्यक्तिवाचक। तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, ध्यान सुनना, परिभाषा बदल चुकी है। संज्ञा की परिभाषा क्या बोल? जिन शब्दों के द्वारा। अब यहां हम संज्ञा पढ़ रहे, संज्ञा का पहला भेद पढ़ रहे, तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, ध्यान से समझना ये परिभाषा, जिन
संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी एक व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष तथा स्थान विशेष का क्या कराए, बोध हो। यानी जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी एक, यानी कि एक ही नाम होना चाहिए, उससे अलग दूसरा नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का क्या हो, बोध हो जाए, उन्हें कहा जाता है क्या, उन्हें कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहीं समझ में आया यहां तक, मुझे पता है, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए ध्यान समझना, यहां लिख रहा हूं मैं निम्नलिखित शब्दों में, अब समझ में आ जाएगा। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां है बात महत्वपूर्ण। निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कौन कौन शब्दों में, जैसे नंबर 1, किसी भी व्यक्ति का नाम, यानी आप किसी भी व्यक्ति का नाम बोल दो, कोई भी नाम XYZ, उन सभी नामों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बोलो, जैसे राम, श्याम, मोहन, आपका उसे लड़कों के नाम लिख रहे हो, लो ना, लड़कियों को लिख देता हूं, नीना, मीना, सीना, टीना, कोई भी नाम XYZ। समझ में आया? आगे नंबर 2, दिन, महीने, सालों के नाम। दिन कैसे बेटा, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। महीना कैसे बताओ, जैसे जनवरी, फरवरी, या चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। भारतीय महीने के नाम होते हैं 12, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। साल कैसे, जैसे 1947 स्वतंत्रता का वर्ष, 1950 बताओ क्या था ऐसे, गणतंत्र, जैसे 2023 वर्तमान वर्ष। इस प्रकार से, जैसे आपका जन्म 1992 में हुआ, आपसे पूछा जाएगा 1992 में किस संज्ञा का प्रयोग किया है, घूम जाओगे, लेकिन अब आराम से बता सकते हो आराम से। नेक्स्ट, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, मैंने इसलिए तो कहा था पहली बार पढ़ो मेरे से संज्ञा, लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम समाप्त, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, नंबर 3, नदी, पर्वत, सागर, महासागरों के नाम, जैसे नदी कैसे बेटा बताओ, गंगा नदी, दामोदर नदी, माही नदी, कृष्णा नदी, बहुत सारी नदियां होती हैं। पर्वत कैसे, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, बोलो होता है नहीं होता। सागर जैसे भूमध्य सागर, ठीक है। महासागर जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बोलो होता है नहीं होता। इस प्रकार से हाँ, जो 5 महासागर होते हैं प्रशांत, इस प्रकार से कर सकते हैं आप लोग, आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए,
नगर, राज्य, देशों के नाम। नगर कैसे बेटा बता सकते हो आप लोग मुझे? जैसे आप किस नगर में रहते हो? आप कहते हो सर मैं तो महेश नगर में रहता हूं। आप किस नगर में रहते हो? मैं तो गोपाल नगर में रहता हूं। आप किस नगर में? तो मैं तो टोंक फाटक रहता हूं। नगर का तो नाम हो गया। ठीक है। राज्य कैसे? जैसे आप राजस्थान राज्य से हो या यूपी राज्य से हो, उत्तर प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, बिहार। देश कैसे? जैसे भारत, चीन, नेपाल, भूटान, ऐसे बहुत सारे। बोलो समझ में आया नहीं आया? आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राज्यों के नाम में किस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, किसी भी देश के नाम में किस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, आगे। 4 हो गया था, 5। अच्छा, ये भी गलत हो गया है। 4। आगे देखिए, 5 नंबर। ऋतुओं के नाम। ऋतु कैसे बेटा? जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु। जानते हो नहीं जानते? इस प्रकार से। वैसे ही दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम ये समझ गए ना? पुनरुक्ति चिन्ह मतलब ऊपर जो लिखा वो ही नीचे। जैसे उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, इस प्रकार से। जैसे पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं के नाम। पत्र पत्रिकाओं के नाम बताइए। जैसे पुस्तक, किसी पुस्तक का नाम, जैसे रामायण, महाभारत, जानते होंगे ना आप लोग तो, महाभारत। किसी बुक का नाम एक्स वाई जेड। पत्र, पत्र क्या होता है? पत्रिका क्या होता है? सॉरी, एक ही होती है तो दोनों। इसमें एक और जोड़ दो आप, यहाँ जोड़ देता हूँ मैं इसमें। पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के नाम। समाचार पत्रों के नाम। अब देखो, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। पत्रिकाएं कैसे? जैसे आप लोग मंथली, द्विमासिक, त्रिमासिक, 6 मासिक, अर्धवार्षिक जिसे कहते हैं, वार्षिक, ऐसे पत्रिकाएं नहीं देखते? जैसे क्रोनोलॉजी, बोलो किसने नाम नहीं सुना? क्रोनोलॉजी। मूमल, पढ़ा होगा ना ऐसे। समाचार पत्र कैसे? जैसे मैंने लिखा था अभी टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आप लोग सवाल बता सकते हो। जैसे राजस्थान में आता है एक राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, ये तो सुना होगा। बहुत सारे होते हैं, दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, बहुत सारे पत्रिकाएं, समाचार पत्र होते हैं। अब आप लोग बता सकते हैं, वहां मैंने एक सवाल पूछा था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 8। किसी भी कंपनी का नाम। कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी बोल दो, एक्स वाई जेड। जैसे आजकल जियो सिम ज्यादा चल रही है ना, जियो कंपनी का नाम है। एयरटेल, आप कहोगे नहीं सर और बताओ। मारुति, सुजुकी, बहुत सारे होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे उत्सव, पर्व एवं त्योहारों के नाम। त्योहारों के नाम बता सकते हैं मुझे? उत्सव क्या होता है, पर्व क्या होता है, त्योहार क्या होता है? देखो ये तो आप लोग बता सकते हो। त्योहार आप कहोगे जैसे दीपावली, होली, ईद, पढ़ते हो ना, रक्षाबंधन, इस प्रकार से। ये क्या होता है और ये क्या होता है बता सकते हैं मुझे? मैं आपसे पूछूं एक साल में कुल, जैसे जी क्या आएगा आपका,
आप जीके में आपसे पूछ लिया जाए एक साल में कुल कितने पर्व आते हैं, बता सकते हैं आप लोग मुझे? बताइए जल्दी से फटाफट, कितने एक साल, जल्दी से बताइए। 1 2 3 या 4? तो ध्यान रखना एक साल में 3 पर्व आते हैं। कौन कौन से? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा सवाल है। उत्सव कैसे? जैसे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि मान लो 6 कालांश होते हैं 35-35 मिनट के, तो आपको 30 मिनट में दूसरा कालांश लग जाता है, फिर 30 मिनट बाद फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो 5-5 मिनट ऐसे जोड़ के अंतिम जो 30 मिनट जुड़ जाते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग? महात्मा गांधी की जयंती बनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती बनाते हैं। उसी जयंती को क्या कहा जाता है? उत्सव कहा जाता है। जैसे आज JLN की यानी जवाहरलाल नेहरू जी की क्या है? जयंती है, तो उसी जयंती मनाते हैं हम लोग। जन्म दिवस जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग ट्रिक्स में कह सकते हैं जन्मदिन किसी का भी, किसी महापुरुष का, उसे कहते हैं उत्सव। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे आगे देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आता है जिसमें आप लोग घूम जाते हो, राष्ट्रीय स्थलों के नाम। राष्ट्रीय स्थलों के नाम जैसे बताइए मुझे, राष्ट्रीय स्थल कौन कौन से? जैसे आपने जयपुर में देखा होगा आमेर का महल, नहीं जानते कोई बात नहीं है। ताजमहल को तो जानते हो ना? ताजमहल को तो जानते हो नहीं जानते? हल्दी घाटी को तो जानते हो नहीं जानते? तो ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय नहीं बेटा, ऐतिहासिक स्थलों के नाम, ऐतिहासिक स्थलों के नाम। ठीक है। नंबर 11, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे हल्दी घाटी का युद्ध सुना है आप लोगों ने, सभी ने? हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखो ये ध्यान रखना है, 3 हुए थे ना, तो 3 हुए, 2 हुए, कितने हुए? तो प्रथम यानी कि एक होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है एक। अब ऐसे लिख दो ना पानीपत का युद्ध, मतलब पानीपत के युद्ध 2 हुए थे, 3 हुए थे यार, तो फिर व्यक्तिवाचक कहाँ हो गया? कोई एक नाम विशेष होना चाहिए, उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आई? तो ये थी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? देखो एक बार वापस से, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? ठीक है, हाँ एक बार मैं रिपीट करा देता हूं। आज हमारा पहला टॉपिक था संज्ञा। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की संज्ञा क्या है, एक शब्द है। तो पहले तो हम लोग मैंने आपसे पूछा कि सवाल, आपसे आंसर पूछा था कि बताइए मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रिका है, एक पत्रिका का नाम है, तो किस संज्ञा का प्रयोग किया था? मैंने बताया समाचार पत्रों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलो ठीक है, आप लोग आंसर बताना, मैं नहीं बता रहा आप लोगों को। ठीक है, हाँ। तो मैंने सवाल पूछे, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। फिर मैंने कहा कि जो संज्ञा होता है वो एक शब्द होता है, शब्द क्या होता है उसकी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा। फिर किसके आधार पर ये शब्द को 2 भागों में बांटा गया हम लोगों ने, तो विकारी और अविकारी के नाम से सबसे पहले हम लोगों ने विकारी पढ़ा। विकारी अविकारी के बारे में मैंने वैसे ही बता दिया था। विकारी क्या होता है? विकार प्लस ई, यानी विकार का परिवर्तन होता है, ऐसा शब्द जो परिवर्तित हो जाता है। किसके द्वारा? व्याकरणिक कोटिंग द्वारा। व्याकरणिक कोटिंग क्या होता है? लिंग, वचन, कारक, काल। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो विकारी शब्द होता है वह 4 प्रकार का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नाम तो सुना होगा इनका, सुना तो है सर जी, पढ़ा भी बहुत है, लेकिन अब तो पता नहीं, याद नहीं है, कोई बात नहीं है। अब मैंने पढ़ा कि संज्ञा क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 2 शब्दों के योग से बना है, सम धन ज्ञा, सम का अर्थ क्या होता है, ज्ञा का अर्थ क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा परिभाषा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, 5 और 3 ऑप्शन में दोनों हो तो 5 पे करना है, 5 नहीं है तो फिर 3 पे तो हम लोग करना ही होगा। कौन कौन से ये भेद हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एग्जाम बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि बताइए इस शब्द में कौन संज्ञा होगी, इस शब्द में कौन संज्ञा होगी। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी, ये आप लोगों को याद में होना चाहिए, ये याद होना। ये भी पूछा जा सकता है किसी भी देश के नाम में किस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, किसी भी उत्सव के नाम में किस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, किसी भी युद्ध के नाम में किस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। तो अब बताइए मुझे, क्या व्यक्तिवाचक में आपको समस्या है? एक बात और ध्यान रखना, एक के साथ एक फ्री मिलता है, मैंने कहा बाय 1 गेट 1 फ्री।
यानी एक खरीदोगे एक फ्री मिलता है, तो उसे कहते हैं हम लोग। ऐसे ही हिंदी में व्याकरण में यदि एक चीज याद कर ले तो दूसरी चीज अपने आप याद हो जाती है। यदि व्यक्तिवाचक याद हो गया तो जाति ऑटोमेटिक याद हो गया। मतलब जिन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं उनके अलावा जो बच जाता है वो हमारे जातिवाचक होता है। ठीक है, तो सेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसे पार्ट में पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, यदि ये तो आप लोग पढ़ रहे हो हमारे से यूट्यूब पर, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वैसे भी अभी आप लोग चाहते हैं कि सर नहीं, हम तो तुरंत पूछना चाहते हैं, तुरंत फेस टू फेस, तुरंत आप लोग वो पीडीएफ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब कोई भी समस्या हो सभी का समाधान होना चाहिए। उसके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। ये कोड है Y551। आपका जो भी सब्जेक्ट है ना बेटा, चाहे आर्ट्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कॉमर्स हो, XYZ, ये कोड लगाना है आप लोगों को और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है आप लोग। लेकिन ये कोड क्या है, लेकिन देखो इस कोड का प्रयोग आप लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाए, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट कुछ भी हो, आर्ट्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कॉमर्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, चाहे GT प्लस लैंग्वेज ले रहे हो आप, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग केवल यहां से जुड़े हमारे पास। महापैक, ये महापैक क्या है बेटा? ये महापैक है, जब तक आपका CUET 2024 का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये आपके पास रहेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फिजिकल बुक आपके घर पहुंचाई जाएगी, ई बुक आपको पहुंचाया जाएगा। जितने कोर्सेज हम लोग लॉन्च करेंगे CUET 2024 तक, मान लो एक कोर्स आपने परचेज कर लिया, 3 महीने फिनिश हो जाएगा। और महापैक में क्या होता है, जितने भी कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसमें जितने भी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब यहाँ फ्री मिलेंगे बेटा। तो जल्दी से जितना हो सके उतना जल्दी, क्योंकि 12th के साथ साथ आपको CUET की तैयारी करनी है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज और GT आप लोगों को अलग से पढ़ना है, क्योंकि 12th में बिल्कुल भी जो यहाँ पढ़ाया जाएगा 12th में वो बिल्कुल भी नहीं आता है। ये ध्यान रखना, बिल्कुल अलग सिलेबस है लैंग्वेज, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, और GT तो है ही नहीं आपके 12th में। तो कोड यूज करना और फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड से प्राप्त हो जाए। तो कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और कल के सेशन में हम लोग जो संज्ञा का दूसरा पार्ट है, जातिवाचक, फिर हम लोग भाववाचक, इनको पढ़ेंगे। और ऐसे ही मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना है अंत तक। और अब की बार हमारा टारगेट है 200 में 200 नंबर का, वो हम लोग प्राप्त करके रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में चारों प्रश्नों का आंसर भी आना चाहिए और समझ में आया नहीं आया, यस या नो में भी आंसर आना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।